भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। हरित क्रांति। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2014-15 में। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एनएमएसए में शामिल नहीं है? इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति का विस्तार राज्य के कितने जिलों में किया गया? बलरामपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, कोंडागांव, बालोद। सी 1, 2, 3, 4 और 5। हरित क्रांति का विस्तार राज्य के कितने जिलों में किया गया? 14। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है? बागवानी खेती। रोपड़ एक प्रकार की कृषि है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। व्यावसायिक कृषि। विश्व में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किए जा रहे हैं? टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, बहुउद्देशीय कृषि सेवा केंद्र, कृषक सूचना सलाह केंद्र, सैलो ट्यूबवेल की स्थापना, उपयुक्त सभी। 1, 2, 3 और 4। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य है। उपरोक्त सभी। उपयुक्त मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी बनाना, प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए जल प्रबंधन के उपयोग को अनुकूलित करना। उपरोक्त सभी। हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत कौन सा लाभ प्रदान किया गया? 1, 2, 3 और 4। उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान, चेक डैम निर्माण शासकीय भूमि पर 10% अनुदान, बीज उत्पादन का कार्यक्रम, लघु सिंचाई तालाब निर्माण शासकीय भूमि पर 100% अनुदान। भारत में कृषि की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन है। सी भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कृषि। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। फिलीपींस में निम्न में से कौन सा जीन बैंक स्थित है? धान। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। NRLM के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी शुरुआत 2010 में हुआ था, ये सत्य नहीं। बाकी NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, सत्य है। NRLM में 10 से 20 महिलाओं का समूह है, ये भी सत्य है। स्व सहायता समूह के द्वारा स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा देता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लघु बी 0 से 1 हेक्टेयर, ये सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? जून 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा NRLM का उद्देश्य नहीं है? कृषि का उत्पादन न है। बाकी ग्रामीण विकास, रोजगार, समुदाय आधारित समुदाय के लिए सूक्ष्म निरीक्षण, ये सब है। किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुआं के निर्माण का प्रावधान है? MWS। IRDP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से किसान वर्ग सम्मिलित नहीं है? वृहद किसान, 10 हेक्टेयर जमीन। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? चावल। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर-नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ का मौसम। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर। समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीदी नीति सुनिश्चित करती है। उपरोक्त सभी। कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न। 1950 से 51 में कृषि में राष्ट्रीय आय कितने % का योगदान था? 52%। खरीफ फसल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं आता? बरसीम। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551।
भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य। जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आते हैं? नकदी फसल। केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर। किस राज्य को मसाले का बागान कहते हैं? केरल। कपास का जन्म स्थान किस देश का माना जाता है? भारत। इस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तक, अन्य किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती है। कृषि आय बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया? 1999 से 2000। राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब आया था? 2008 से 9। गोल्डन धान में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना % जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? 80%। विश्व का कितने % कॉफी उत्पादन भारत में होता है? 2%। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 7वें दशक के दौरान। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? उपरोक्त सभी। इसका लक्ष्य उपरोक्त सभी ने बी। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ राष्ट्रीय उत्पादन का समाकलन करना था। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूँ। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया। जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूँ का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4। एक प्रसार कमेटी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान है। धान गेहूँ है। भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। सही है।